मैं मकुंद कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए पढ़ना जो है, मेरा नाम मकुंद कुमार हुआ। आज जो है महत्वपूर्ण धारा पढ़ना है जो कि कहीं भी ये काम दे सकता है। इसमें है क्या, ये पढ़ लेने के बाद कहीं कोई अर्थी में पकड़ा गए, केस हो गया, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि मेरे ऊपर कौन सी धारा लागू हुआ। और परीक्षा में तो पूछी नहीं जाती है, और ऐसे मौखिक में इसको याद भी रखना जरूरी होती है। ये धारा बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी धारा कब लागू होती है। क्या बताएंगे हम? धारा बताएंगे कौन सी धारा कब लागू होती है। सबसे पहले देखना है क्या, धारा जो है 307 है। क्या है ये धारा? 307 है। 307 कहाँ लागू होगा? हत्या की कोशिश। अगर कोई आदमी जा रहा है, किसी ने उसके ऊपर हत्या कर दी, तो कहाँ जाएगा? केस होगा जब उसके ऊपर। तो क्या होगा? हत्या की कोशिश कोई कर रहा है लेकिन वो सफल नहीं हुआ, किसी को मारने के लिए चाह रहा है लेकिन वो मरा नहीं, बेहोश करके वो चल गया, उसमें वो धारा में केस करेगा कोर्ट में, क्या होगा? हत्या की कोशिश में कौन धारा लागू होगा? 307। उसी प्रकार 302 हत्या की दंड। अगर कोई व्यक्ति किसी के अपराध कर दिया है, जान से मार दिया है, उसके ऊपर जो केस होगा, तो कोर्ट में जो केस होगा तो क्या होगा? उससे मुकदमा कौन जारी होगा? 302। 302 में होगा क्या? हत्या की दंड। 302 में क्या होगा? हत्या की, जो हत्या करे उसके ऊपर दंड कार्रवाई करेगा। कब? 302 का। कोई व्यक्ति जा रहा है किसी के घर में चोरी करने के लिए, डकैती। अगर डकैती करते पकड़ा गया किसी के घर में, उसके ऊपर कौन सी मुकदमा होगा? धारा 395। डकैती की प्रबंध दिया गया कब? धारा 395 में। उसके बाद अभी के समय क्या है? बलात्कार। किसी ऊपर बलात्कार कोई आदमी कर दिया, छेड़खानी कर दिया, उसके ऊपर कौन सी धारा लागू होगा? धारा 376। बलात्कार के मामला में धारा 376। डकैती के मामला में अगर डकैती करते पकड़ा गया तो उसके ऊपर धारा 395। उसके बाद क्या है? धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य। अप्राकृतिक कृत्य है क्या? धारा 377 में। उसके बाद क्या है? डकैती के दौरान हत्या। कोई डकैती करने के लिए गया और उसके ऊपर हत्या कर दिया, उसी को, चोर को हत्या कर दिया, वो कौन सी धारा होगा? धारा 396। अगर कोई व्यक्ति जो है डकैती करने के लिए गया और डकैती करने में वो उसी वक्त उसको हत्या कर दिया, तो उसके ऊपर कौन धारा लगेगा? धारा 396। उसके बाद क्या है? धारा 120 षड्यंत्र रचना। क्या है? धारा 120 षड्यंत्र रचना। अपहरण। देखिए है क्या? धारा 365 में क्या है? अपहरण करना। किसी के ऊपर रंगदारी से उठा के लेना जबरदस्ती, तो क्या होता है? अपहरण होता है। और किसी को जबरदस्ती उठा के लाना क्या होता है? अपहरण। अपहरण करने के बाद जो है धारा कौन सी लगती है? धारा 365। धारा 365 लगता है अपहरण के दौरान। साबुत मिटाने में अगर कोई व्यक्ति कुछ किया और साबुत मिटा दिया, उसके ऊपर धारा लगेगा 201। साबुत मिटाना धारा 201। उसके बाद क्या होता है? समान आशय। धारा 34 में क्या है? समान आशय, समान की देखरेख में। धारा 34 क्या है? समान आशय। धारा 412 क्या है? छीनापट्टी। आप देखते होंगे रास्ते में कोई जा रहा है, किसी के ऊपर छीन छोड़ लिया, कोई सामान छीन लेके भाग गया, कोई रुपये लेके छीन के भाग गया, तो उसके ऊपर अगर केस कीजिएगा तो क्या है? धारा 412। क्या है? छीनाछट्टी। छीन छोड़ में क्या होता है? धारा 412 लगता है। चोरी में क्या लगता है? धारा 378। चोरी कर रहा है, पकड़ा गया, उसके ऊपर धारा कौन लगेगा? 378। उसके बाद क्या है? धारा 141
विधि विरुद्ध जमाव। धारा 141 क्या है? विधि विरुद्ध जमाव। और धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, कोई किसी के ऊपर साक्ष्य देना, क्या लगता है? धारा 191 होता है। उसके बाद इसी प्रकार जैसे इस तरह है उसी प्रकार इस प्रकार भी है। इम्पोर्टेंट धारा ये सब है, कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कैसे जानें कि मेरे ऊपर कौन सी धारा लागू हुआ है और कौन सी धारा हम कितना दिन तक हम रह सकते हैं। धारा 300 हत्या करना, किसी को हत्या कीजिएगा तो क्या होगा? धारा 300 लागू होगा। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश, कोई व्यक्ति अगर अपना खुद के जान गंवाने के लिए चाहता है उसके ऊपर क्या होगा? आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। धारा 309। धारा 310 ठगी करना। धारा 310 क्या होता है? यानी ठग करता है जो है वही है ठगी करना, धारा 310 होती है। धारा 312 गर्भपात करना। गर्भपात करना क्या होता है? धारा 312 होता है। हमला करना, किसी के ऊपर हमला जो होता है वो धारा 351 के तहत कोई हमला कर दिया उसके ऊपर कार्रवाई कब होगा? धारा 351 के तहत कार्रवाई होगा। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कब होगा? धारा 351 के तहत। धारा 354 में क्या है? स्त्री लज्जामन करना। धारा 354 में क्या है? स्त्री लज्जामन करना। और धारा 362 में क्या है? अपहरण। धारा 362 में क्या है? अपहरण। ये मिस हो रहा है कहीं, ये लिखने में मिस कर दिए, कुछ और होगा ये, इसको बता देंगे बाद में, ये लिखने में गलती होगी। धारा 415 में क्या है? छल करना। धारा 415 में क्या होता है? छल करना। और धारा 445 में क्या है? गृह भेदन। धारा 445 में गृह भेदन। उसके बाद क्या है? धारा 495 है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। कब है? धारा 494 में पति या पत्नी जीवन काल में अगर फिर दूसरा शादी करना चाहता है तो उसके ऊपर कौन सी धारा है? धारा 494। और धारा 499 क्या है? मानहानि। एक बार फिर हम समझा देते हैं कि ये जो है धारा इम्पोर्टेंट है और ये धारा याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में तो पूछता ही है ऐसे, और इसको याद रखने का भी ज़रूरी है कि कभी कौन इस काम में कौन सी धारा लागू हो सकता है, ये सब याद रखना इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। धारा 307 हत्या की कोशिश करना। क्या है? धारा 307 हत्या की कोशिश करना। धारा 302 हत्या की दंड। धारा 302 क्या है? हत्या की दंड। धारा 395 डकैती। धारा 376 बलात्कार। क्या है? धारा 376 बलात्कार। क्या है? धारा 376 बलात्कार है। धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य है। धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य है। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। क्या है? धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। उसके बाद क्या है? धारा 120 षड्यंत्र रचना। धारा 120 क्या है? षड्यंत्र रचना। धारा 365 क्या है? अपहरण। धारा 365 अपहरण। और धारा 201 साबुत मिटाना। क्या है? कोई साबुत रखा है और उसको मिटा देंगे तो हम नहीं फंसेंगे, उसकी मतलब क्या? धारा 201। धारा 201 में क्या होता है? साबुत मिटाना। उसी प्रकार क्या है? धारा 34 में क्या है? समान आशय। धारा 34 में समान आशय।
और धारा 412 में छीना झपटी। छीना झपटी यानी छीन छोड़ जो होती है उसमें कौन सी धारा लागू होती है? धारा 412 होती है छीना झपटी में। और चोरी में क्या होता है? धारा 378 लागू होती है। चोरी में क्या होता है? धारा 378 लागू होती है। विधि विरुद्ध जमाम में क्या है? धारा 141। विधि विरुद्ध जमाम में क्या? धारा 141। और धारा 191 मिथ्य साक्ष्य देना। उसी प्रकार क्या है, अभी जो है धारा 300 क्या है? हत्या करना, किसी को हत्या करना। उसके ऊपर कौन से नियम लागू होते हैं? धारा 300 हत्या करना। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। धारा 309 क्या है? आत्महत्या की कोशिश। धारा 310 ठगी करना। जो ठग ठोक होती है वो कब होती है? धारा 310 के तहत ठग ठोक की कार्रवाई होती है। धारा 312 गर्भपात करना। धारा 312 क्या है? गर्भपात करना। और धारा 351 धारा 351 हमला करना। धारा 351 क्या है? हमला करना। और धारा 354 स्त्री लज्जा मांग करना। धारा 354 स्त्री लज्जा मांग करना। धारा 362 अपहरण करना। ये तो गलती हो गया है, 2 बार आ गया है, इसको बाद में देख के हम बता देंगे। धारा 415 छल करना। इसके क्या है? धारा 415 छल करना। धारा 445 गृह भेदन। और धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। कब? धारा 494। और धारा 499 मानहानि। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।